बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हैं जिसका नाम है चिकन तवा कलेजी, जो बहुत ही ज़्यादा यमी और बाहर से भी ज़्यादा अच्छा है। 100% गारंटी के साथ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ना पसंद आए तो आप अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी जनाब, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक तवा चढ़ाना है और इसे गर्म कर लेना है। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हमने ऑयल शामिल करना है और ऑयल को भी गर्म कर लेना है। नॉर्मल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है। नॉर्मली ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने कलेजी वॉश करके रख लिए। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर कलेजी। आपके तवे में जितनी स्पेस हो आप चला सके उतनी कलेजी आपने यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के बराबर है, इससे थोड़ा सा कम होगा लेकिन बस 1 किलो के बराबर है। मैंने यहाँ पर कलेजी ले लिए। तो इसे वॉश करने के बाद जो थोड़ी सी कमी हो गई है, इसमें जो दिल वगैरह जो हिस्सा होता है वो मैंने निकाल दिया। सिर्फ कलेजी मैंने यहाँ इसमें लिया है। चिकन की कलेजी को वॉश करके इसे हमने शामिल कर लिया है और गर्म ऑयल में हम इसे शामिल करेंगे। ऑयल पहले से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल नॉर्मल गर्म होना चाहिए और सारी कलेजी को हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब कलेजी को हम इसमें पकाएंगे, इस चम्मच की मदद से चलाएंगे ताकि जो है कलेजी ऑयल में अच्छी तरीके से पक जाए और इसका कलर चेंज होने लग जाए। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इतना कलर जब कलेजी का चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। स्टार्ट में नहीं शामिल करना है, जब इसका कलर चेंज हो जाए तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक इसे चलाना है, इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करना है। मैंने एक साथ जो है इसे ग्राइंड किया हुआ है, तो मैंने एक साथ शामिल कर लिया है। और चूल्हे का फ्लेम जो है यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे और नॉर्मल करने के बाद इसे हम चलाते रहेंगे। अच्छा, चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम नॉर्मल फ्लेम में इसे चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक जो है इस सब में मिक्स हो जाए सारी कलेजी में। 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि लहसुन अदरक सब में मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें इसे रख देना है 10 मिनट के लिए गलने के लिए, ऐसे ही नॉर्मल फ्लेम में। ये आप कवर करके भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, ओपन करके रखना है, लेकिन नॉर्मल जो है आपने फ्लेम में रखना है, ठीक है। 10 मिनट जब पूरा हो जाए तो फिर इसे दोबारा से चलाना है और दोबारा चलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से इसे रख देना है। और चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल होना चाहिए। और ये लहसुन अदरक का जो पानी छोड़ेगा इसमें ही ये पकते रहेगा, इसमें कोई और पानी आपने नहीं डालना है। कोई सी भी पानी आप इसमें शामिल नहीं करिएगा, बस लहसुन अदरक के पानी में ही ये पकता रहेगा। और जो कलेजी ने अपना पानी छोड़ना है इस पानी से ये पकता रहेगा। तो नॉर्मल फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जब देखिए ये इस तरह से भुनाई इसकी कंप्लीट हो जाए ना, जब लहसुन अदरक ड्राई होने लग जाए और ये ऑयल में जो है अपना कलर चेंज करने लग जाए, फिर इसमें हम मसाला शामिल करेंगे, जो कि ये है। मैंने सूखी हुई धनिया ली है, इसे भून लिया है और इसे कुट लिया है 1 खाने की चम्मच के बराबर। ज़ीरा गोल मिर्च 1 खाने के बराबर, नमक हस्बे जायका और कुटी हुई मिर्च लेंगे इसमें हम, और गरम मसाला। बस ये मसाला इसमें शामिल करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम करके ना लहसुन अदरक का जितना भी पानी था उसे ड्राई कर लिया, ठीक है। जब हम इसे गला लेंगे ना नॉर्मल फ्लेम में, तो इसमें जो है लास्ट में हमने हाई फ्लेम करके लहसुन अदरक का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। कलेजी इस तरह ड्राई होगा जब हम इसमें मसाला जो है सारा शामिल करेंगे। इसके में लहसुन अदरक के पानी रहते हुए, ये कलेजी के पानी रहते हुए हमने मसाला शामिल नहीं करना है। अच्छा हाँ, मैंने इसमें ज़ीरा गोल मिर्च भी जो शामिल किया उसे भी भून करके पीसा था और धनिया को भी भून करके पीस लिया था। तो इसके बाद जो है हम इसे चलाते रहेंगे, कम से कम 2 मिनट तक चलाना है। और चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल रखना है ताकि नीचे लगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे दही। यहाँ पर जो है मैंने 250 ग्राम के बराबर दही शामिल कर लिया, यानी कि आधा पाव आपने यहाँ पर दही शामिल कर लेना है कंप्लीट। और जो है ये मसाला जो है ना आपके ड्राई हो रहे हैं वो सारे जो है इसमें जज्ब करने में काम आएंगे और जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा दही डालने के बाद। तो दही जब आप शामिल करेंगे तो पानी जो है दही ने भी छोड़ना है। यहाँ पर जो है आपने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा जो है हाई करना है ताकि जो है दही जो पानी इसमें छोड़े। तो फिर जो है आपने इसे इस तरह से तवा में फ्राई करते जाना है ताकि ये जो है ड्राई हो जाए और दही का पानी मसाले में जज्ब हो जाए और दही भी एक मसाला बन जाए और जो जा कर के कलेजी में एक अच्छा टेस्ट है। तो इस तरह हमने जो है हाई फ्लेम कर लेना है और साथ साथ इसकी भुनाई करते रहनी है। अब हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है और इसकी भुनाई कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस तरह से करते रहना है, जब तक जो है दही ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल इसमें हमने पानी नहीं रहने देना है और भुना हुआ कलेजी बिल्कुल तवे में इस तरह से बनाना है जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है।
जब इसकी भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगे तो फिर यहाँ पर जो है सब्ज़ मिर्चियाँ 3 से 4 बारीक बारीक कटिंग करके इसमें हम शामिल कर लेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी शामिल कर लेंगे और इसके बाद जो है 1-2 मिनट फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। और चाहें तो आप लास्ट में गार्निश के लिए धनिया पत्ती इसमें शामिल कर सकते हैं जब आप डिश आउट करें। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और धनिया पत्ती डालने के बाद भी इसे हमने 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है और चूल्हे का फ्लेम जो है हाई रहने देना है, ताकि जो है इसका मसाला और अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और पक जाए, कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी सा जो है डिश रेडी हो जाए। तो ये देखें, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, दिखने के बाद जो है मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का और यमी सा जो ये डिश बन करके रेडी हो गया था और इतने अच्छे गले हैं कि आप हाथ की मदद से इसलिए इसे तोड़ सकते हैं। आप इसे पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सभी कुक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।